है कौन, हम लोग का एक लाइव शिवहर न्यूज की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत आज मैं मोहनपुर ग्राम में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी एवं लवली आनंद जी की पुत्र चेतन आनंद जी शिवहर से खड़े हैं, राजद प्रत्याशी हैं। उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए उनकी बहन सुरभि आनंद जी आज यहाँ पहुँची है। आइए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। मैडम, आपके विषय में बोला जा रहा है, मैं आज शिवहर में था, पप्पू जी भी आए हुए थे, नीतीश कुमार भी आए हुए थे। उनके मंच से अक्सर यहाँ के लोकल नेता जो लोग तो बोला जाता था कि बाहरी उन नेताओं के बारे में जो बाहरी आपको बोल रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि बाहरी नहीं, बिहारी है हम, ठीक है। और पिछले 20-25 साल से जब से पापा को यहाँ लाया गया, यहाँ से सांसद बनाया गया, तब से पापा ने शिवहर को अपना कर्म भूमि बोला है। और जो पिता की कर्म भूमि होती है वही संतान की जन्मभूमि होती है। भैया भी, क्योंकि मम्मी पापा पॉलिटिक्स में थे, हम लोग हॉस्टल में थे, तो 19 साल की उम्र से ही, जब से भैया स्कूल से निकले और कॉलेज ग्रेजुएशन ये सब हो रहा था, 19 साल की उम्र से ही वो शिवहर आते जाते रहे हैं। जितने सुख दुख होते हैं उसमें शरीक हुए हैं। तो ये जो बाहरी का नारा लगा रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा भैया यहाँ आए हैं। चाहे वो छठ हो, होली, दिवाली, दशहरा हो, हर महीने 2 महीने में भैया यहाँ आते रहे हैं। वो कभी आते थे इधर, और मैंने क्योंकि देखा है, वो आते थे, एक दिन किसी की शादी है उसमें आए, और फिर अगले दिन जाके अपना एग्ज़ाम देने के लिए भागते थे। तो मेरे ख्याल से आज जो ये नारेबाजी लगा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। कोई ऐसा अपने काम के बल पे अपना उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो उनको बोलने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं रह जाते हैं तो ये बाहरी वाला मुद्दा लेके बैठ जाते हैं। और वो आप देखेंगे कि मेरे भैया चेतन आनंद जी वो है शिवहर के ही नागरिक। ये आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो बस उनसे यही कहूँगी। कहा गया है कि जितने भी शिवहर से अभी उम्मीदवार खड़े हैं, सभी में युवा है चेतन आनंद जी, और आप भी लगभग, हमको लग रहा है कि शिवहर के अधिकतर गांवों का दौरा कर चुके हैं। तो नवयुवकों का बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। तो नए नवयुवकों के लिए चेतन आनंद जी कल विधायक अगर बन जाते हैं, तो उनके नए नवयुवकों के लिए क्या है उनका रोड मैप या क्या वो तैयार किए हैं, उनके विषय में अगर कुछ है तो आप ज़रा बताएं। क्योंकि भैया एक युवा नेता है, और युवाओं की समस्या एक युवा से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकते हैं। उनको पता है कि युवा क्या चाहते हैं। एक स्टेडियम चाहिए, एक पार्क चाहिए, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्कूल, ये सब चाहिए। तो युवा है तो वो जानते हैं ग्राउंड लेवल पे कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो युवा है, उनकी परेशानी क्या है। और उनका ये है कि अगर वो बनेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले उनकी जितनी भी युवाओं की समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा। सिर्फ युवा नहीं, महिलाओं का, और जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबके जितने भी समस्याएं हैं, यहाँ रोड की समस्या है, मेरे ख्याल से वो तो युवा के अलावा और भी लोगों को भी परेशानी, हम लोग खुद चल के देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कहाँ रोड नहीं है। अभी जो नेता है वो शायद उन गलियों में गए भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि रोड कहाँ है कहाँ नहीं, उनको चलना ही नहीं पड़ा है। तो सारी जितनी भी समस्याएं उनका हम एक नोट बना रहे हैं, और विधायक बनने के 1 साल के अंदर आपको बदलाव दिखेगा। ये चीज़ आप देखेंगे 1 साल के अंदर बदलाव कैसे होगा। शिवहर में बहुत दिनों से देखा जा रहा है खोरी पाकर पुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। और उनके लिए
एक वहाँ के लोकल नेता है संजय संघर्ष, जो निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक नीतीश बाबू और सुशासन जी के सरकार में अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो चेतन आनंद जी अगर विधायक हो जाते हैं तो उस पुल के लिए वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ अगर है तो अगर आपको कुछ बताए हैं उस विषय में तो जरा बताएं। जी, यहाँ पे नीतीश अंकल की सरकार में हमने देखा है कि बहुत सारे ठेकेदार इंजीनियर आते हैं, पुल का वादा करते हैं, आधा पुल का काम होता है पर पुल कभी बनता नहीं है। यही है हम लोग, भैया का ये है कि पुल बनेंगे, पुलिया बनेंगे, और रेलवे का जो काम मेरे पापा का एक अधूरा सपना है, उसको पूरा करने का उनका लक्ष्य है, भैया का लक्ष्य है कि अगर वो बनेंगे तो ये सारे काम वो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे और ये सारे काम करवाएंगे। तो आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। सहरसा में आज तक आनंद मोहन जी थे, लवली जी का वहाँ से टिकट मिला, इससे पहले कोई सरकार को परेशानी नहीं थी। आज उनको क्या परेशानी हो गई जो फिर सहरसा जेल से उनको भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, और वे 5-7 दिन से अनशन पर हैं, और सरकार के तरफ से क्या पहल हो रही है, नहीं हो रही है, आप उसके बारे में बेहतर हमको बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल नीतीश जी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हम भी पिछले 14 साल से पूछ रहे हैं कि आपको परेशानी क्या है। 14 साल एक निर्दोष व्यक्ति का जेल में होना वो अपने आप में ही इतनी गलत बात है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि नीतीश अंकल नहीं जान रहे हैं, वो जानते हैं, वो बैठे हैं, वो धरना पे हमारे साथ बैठे हैं जब ये केस हुआ था, और उन्होंने कहा था कि निर्दोष हैं, और आज उनकी नज़र में हम अपराधी हो गए। पापा जब तक उनका ये रहा है, नीतीश अंकल का, कि जब तक हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं या साइलेंट है तो वो कोई परेशानी नहीं करेंगे। 19 में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा और सामने से कुछ लोग आए जिन्होंने बोला कि मदद चाहिए। अब उनमें उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, पर हमने मदद की, और मदद की तो उन्होंने कहीं आपने नहीं सुना होगा कि शिफ्टिंग की कोई बात हो रही है। और यहाँ मम्मी राजद से आती है, नामांकन होता है, उसके अगले दिन गैर कानूनी तरीके से पापा को भागलपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोई परमिशन नहीं। मैं आज पूछना चाह रही हूँ, आपने अच्छा सवाल उठाया है, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था। मैं नीतीश जी से पूछना चाह रही हूँ, आपने किस आधार पर उनको वहाँ शिफ्ट किया? आज पापा 14 साल क्या नीतीश जी के लिए कम था? टॉर्चर जो अभी और टॉर्चर कर रहे हैं, वो 7-8 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, अन्न नहीं खाया, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, सेल में बंद किया गया है, जो कि अपने आप में ही एकदम कानून के खिलाफ है कि आप नहीं कर सकते सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद। उनको वहाँ बंद किया गया है। वहाँ जो अगर कोई लोग मिलना भी चाह रहे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अब हम लोग को जो पता चल रहा है न्यूज़ से, मीडिया से, आप लोगों की बदौलत हम लोग को भी पता चल रहा है। मैं घर आती हूँ, पूरे दिन का भ्रमण करके फिर जब मैं घर आती हूँ तो मैं न्यूज़ ऐसे देखती हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि पापा अनशन में थे, उनकी तबीयत नाजुक हो गई है और पानी चढ़ा है। तो मैं एक बेटी हूँ और मैं ये सवाल सत्ता से उठा रही हूँ, कि सत्ता के पास उठा रही हूँ कि आपने किस आधार पे उनको इतने दिन तक बंद किया है। और झूठे आश्वासन दे के इतने सालों तक उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि उनको निकाला जाएगा, और वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं ये सबको कि उन्हीं के हाथ में होता है। सरकार जो होती है उनके हाथ में होता है टू रेमिट अ सेंटेंस। वो चाहे तो सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उन्होंने हटाया है कितने लोगों को, मतलब जेल से निकाला है कितने लोगों को। तो ये सवाल नीतीश जी से करना चाहूंगी कि आप उनको निकालेंगे तो कब निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो हम लोग हैं, हम लोग आपको हटाएंगे। बस यही कहना आपके तहत जो
उनके बारे में बोला गया, आनंद मोहन जी के बारे में, हम लोग भी मीडिया वाले चाहेंगे कि आपके आवाज़ को वर्तमान सरकार के पास पहुंचाएं। आप अपना इतना कीमती समय व्यस्तता कार्यक्रम में जो मेरे लिए दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।